हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। जैसे कि आपको पता है कि हमारा लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं एडवांस ग्रामर टेंसेस टॉपिक चल रहा है। हमारा पहला टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। आज उसी कड़ी में हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है प्रेजेंट कंटिन्यू, वो हम कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू जैसे नाम से ही पता बेटा आपको, जो कंटिन्यू है प्रोग्रेस होता है। कंटिन्यू क्या होता है बेटा? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस अर्थात गतिमान काल। क्या होता है बेटा? गतिमान काल। गतिमान काल क्या होता है बेटा? वो एक्शन जो क्या होते हैं, चल रही प्रक्रिया में होते हैं। मतलब वो एक्शन, हम बोल भी सकते हैं हम वो एक्शन जो चल रही अवस्था में हो, चल रही अवस्था में हो, तो वो काल क्या होता है बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यू कहलाता है। वो काल क्या कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यू कहलाता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में बताऊंगा, देन फिर इसके फिल वर्ब के जो रूल्स बनते हैं वो मैं आपको डिटेल में घुमाऊंगा। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो हमारा रूल जो बैकग्राउंड बनता है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस से हम ले लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस नाम से ही पता आपको अफर्मेटिव क्या होता है बेटा? साधारण। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका? सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, बाद में फुल स्टॉप। देखो बेटा आपको पता होगा एस क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। एस क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये किसको डिनोट करता है? अर्थात कर्ता। इसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता। कर्ता क्या होता है बेटा? कार्य करने वाला। जो कार्य करता है वो कर्ता कहलाता है। इज, एम, आर ये सब क्या होते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब। इज हेल्पिंग वर्ब है, तो इज का प्रयोग हम किसके सिंगुलर के साथ यूज करते हैं बेटा? किस चीज़ के लिए किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर के साथ। एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं बेटा? आई के साथ करते हैं। आर का प्रयोग प्लूरल के साथ बेटा। आर का प्रयोग प्लूरल के साथ। प्लूरल अर्थात बहुवचन। प्लूरल क्या होता है बेटा? बहुवचन। हिंदी में इसको बहुवचन बोलते हैं। इज सिंगुलर में कौन कौन से सब आते हैं बेटा? सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम, एनी नेम्स। ठीक है बेटा। और प्लूरल में क्या होते हैं? वी, यू, दे। ठीक है बेटा, ये सब क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। इनके साथ हमने किस चीज़ का यूज करते हैं? हम आर का प्रयोग करते हैं बेटा। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग। V1 किसको दर्शाते हैं बेटा? V1 प्रेजेंट को। V1 किसको दर्शाते हैं? प्रेजेंट को। प्रेजेंट क्या होता है बेटा? वर्तमान। प्रेजेंट क्या होता है? वर्तमान काल, वर्तमान। अब ING किसको दर्शाता है बेटा? प्रोग्रेस अवस्था को। किस चीज़ को दर्शाता है? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस अर्थात गतिमान अवस्था को, गतिमान। ठीक है बेटा। और ओ भी ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट अर्थात उद्देश्य होता है किसी कार्य का। तो इस प्रकार हमने बताया है जो इसका अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर इज, एम, आर ये सब क्या होते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इज, एम, आर क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर प्लस में V1 के साथ ING लगाते हैं बेटा, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। एस सब्जेक्ट को डिनोट करता है बेटा। इज किस कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? सिंगुलर के साथ यूज होते हैं बेटा। सिंगुलर में ही, सी, इट और एनी नेम होता है बेटा। ये कोई भी नाम आ जाए सिंगुलर में इज। और एम का प्रयोग बेटा किसी आई के साथ। एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं? आई के साथ। आई जो सब्जेक्ट होता है बेटा वहाँ हमने एम का प्रयोग करना है। आर क्या होता है बेटा? प्लूरल। प्लूरल क्या होता है? बहुवचन। उसके साथ वी होता है, यू होता है और दे होता है। देन वी यूज आर, हम उनके साथ हम आर यूज करते हैं बेटा। फिर V1 क्या होता है बेटा? V1 किसको दर्शाता है? प्रेजेंट को। प्रेजेंट कहता है वर्तमान। और ING किसको दर्शाता है बेटा? प्रोग्रेस अवस्था को। ING जैसे कि V1 के साथ जब हमने ING लगा देते हैं वर्ब के साथ, जब हम ING का प्रयोग करते हैं तो बेटा वो क्या हो जाता है? कंटिन्यू हो जाता है बेटा। कोई भी कार्य क्या हो जाता है? कंटिन्यूज होता है। वो क्या होता है? कंटिन्यूज हो जाता है बेटा, अर्थात कार्य गतिमान हो जाता है। कहने तात्पर्य मेरा था कार्य गतिमान होता है। ठीक है ना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखो बेटा इसी से रिलेटिव।
जैसे मैं बोल दूँ ही इज रीडिंग ए बुक nowadays. He is reading a book nowadays. They are playing cricket at this moment. I am reading Mahabharata. I am reading the Mahabharata. I am reading the Mahabharata. I am reading द महाभारता। मैं क्या पढ़ रहा हूँ बेटा? महाभारता पढ़ रहा हूँ। अब देखो बेटा, ही क्या है? ही यहाँ पर सिंगुलर है बेटा। ही क्या है? यहाँ पर सिंगुलर है। ही सिंगुलर है तो इसलिए हमने कौन सी हेल्पर में यूज कर दी? इज। और रीड के साथ हमने प्लस में क्या लगा दिया बेटा? ing। तो ये क्या हो गया? कंटिन्यू हो गया बेटा। ये किस चीज़ को दर्शाता है? कंटिन्यू को दर्शाता है बेटा। ये कंटिन्यू को दर्शाता है। अब नाउडेज एडवर्ब है बेटा। और किस चीज़ को? अब दिनों में। इन दिनों वो क्या कर रहा है? इन दिनों वो बुक पढ़ रहा है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस मोमेंट। इस क्षण वो क्या कर रहा है? कि खेल रहे हैं बेटा, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आई एम रीडिंग द महाभारता। मैं क्या पढ़ रहा हूँ? महाभारत पढ़ रहा हूँ। मैं क्या पढ़ रहा हूँ बेटा? महाभारत पढ़ रहा हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य होता है जब हम किसी सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ ing लगाते हैं तो वो कंटिन्यू हो जाते हैं बेटा। वर्ब के साथ जब हम ing लगाते हैं तो वो कंटिन्यू अवस्था में हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो नेगेटिव बनता है। इसमें नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या बनता है? नेगेटिव। तो सबसे अब नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या होता है बेटा? नकारात्मक होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, प्लस में इज, एम, आर। प्लस में हम क्या लगाएंगे बेटा? नोट लगाएंगे। प्लस V1 के साथ ing। प्लस में ऑब्जेक्ट और बाद में फुल स्टॉप बेटा। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता होता है। यदि कर्ता सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, यदि कर्ता आई है तो एम का प्रयोग, यदि कर्ता बहुवचन है तो आर का प्रयोग। और इनके साथ नोट क्या बेटा? नेगेटिव को दर्शाता है। नोट किस चीज़ को दर्शाता है? नेगेटिव को दर्शाता है। ठीक है ना? V1 मैंने आपको बताया था प्रेजेंट को दर्शाता है। V1 किस चीज़ को दर्शाता है बेटा? प्रेजेंट को। और ing कंटिन्यू अवस्था को दर्शाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? उद्देश्य होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी चीज़ का उद्देश्य होता है। कार्य करने के जो उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है बेटा। जैसे कि मैं बोल दूँ आई एम नॉट रीडिंग बुक। They are not preparing CET exam. They are not preparing CET exam. He is not playing cricket. तो सिंपल सी बात है बेटा। यहाँ आई के साथ हमने एम नोट लगाया है। आई क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के अनुसार हमने एम का यूज किया है। दे क्या सब्जेक्ट है और प्लूरल को बताता है। प्लूरल के लिए हमने किस चीज़ का प्रयोग किया बेटा? आर का प्रयोग किया है। इसी प्रकार ही क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमने क्या किया है? इज का प्रयोग किया है। और नेगेटिव है तो हमने क्या लगा दिया बेटा? नोट लगा दिया। अब अगला स्ट्रक्चर है जो हमारा, अगला जो सेंटेंस बनता है इसका इंटरोगेटिव आता है बेटा। अगला सेंटेंस हमारा क्या बनता है? इंटरोगेटिव।
इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव क्या होता है बेटा? प्रश्नवाचक होता है। तो प्रश्नवाचक जब हम वाक्य स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इज, हेल्पिंग वर्ब लेंगे बेटा, एम, आर, प्लस में फिर सब्जेक्ट लेंगे बेटा, और प्लस में क्या है? फिर सब्जेक्ट के बाद V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में क्वेश्चन मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, आर दे प्लेइंग क्रिकेट? आर दे प्लेइंग क्रिकेट? वी आर नॉट, वी आर वी रीडिंग बुक नाउडेज? और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाए बेटा। आर दे प्लेइंग क्रिकेट? आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं? आर वी रीडिंग बुक नाउडेज, क्या वे अब पुस्तक पढ़ रहे हैं? ये सब क्या होता है बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। ये सब क्या होते हैं? इंटरोगेटिव के बारे में हम बात कर रहे थे। इंटरोगेटिव क्या होता है बेटा? प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक, जो हमें प्रश्न का बोध करवाता है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सबसे पहले हमने क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं? सब्जेक्ट लेते हैं बेटा। फिर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर बाद में मार्क ऑफ इंटरोगेटिव लगाते हैं बेटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल बताया था आपको, आर दे प्लेइंग क्रिकेट? आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर क्या होगा बेटा? आर हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी? प्लूरल होगी। आर हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। तो इसलिए हमने सब्जेक्ट कौन सा लेंगे? सब्जेक्ट भी हम यहाँ क्या कौन सा लेंगे बेटा? सब्जेक्ट प्लूरल लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि यदि हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। और इसी प्रकार से आर भी रीडिंग बुक्स नाउडेज, अब वो क्या कर रहा? आर यहाँ हमारा क्या हुआ बेटा? आर हमारे यहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब? प्लूरल। तो इसलिए सब्जेक्ट कौन सा आ गया बेटा? सब्जेक्ट भी हमारे साथ यहाँ हमने प्लूरल का ही यूज किया है। कौन सा सब्जेक्ट यूज किया? प्लूरल। इसलिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिया बेटा? ING। किस चीज़ को दर्शा रहा? कंटिन्यू को। किस चीज़ को बता रहा बेटा? यहाँ कंटिन्यू को। अर्थात ING का मतलब होता है गतिमान अवस्था। कोई भी कार्य क्या होता है? जो गतिमान चल रहा होता है। नाउडेज क्या बेटा? एडवर्ब है। एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं बेटा इसको। नाउडेज ये किसको दर्शा रहे हैं? हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा या अगला भाग रहेगा वो टू फिल वर्ब रहेगा। अब हम उसके बारे में आपको बताते हैं, टू फिल वर्ब के बारे में। कैसे इसमें वर्ब को हमने फिल करना है, कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें ये वर्ब आएगी। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की टू फिल वर्ब करने जा रहे हैं। प्रेजेंट रूल नंबर फर्स्ट बेटा, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है बेटा? यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम यहाँ लिख सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए, ऐसे एक्शन के लिए होते हैं बेटा, ऐसे एक्शन के लिए होते हैं ऐसे एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो बोलने के वक्त के लिए होता है, जो बोलने के वक्त जारी हो। ठीक है बेटा, बोलने के वक्त क्या हो? जारी हो।
जारी हो। सिंपल सी बात है, मैंने बताया बेटा प्रेजेंट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए, एक्शन कार्य मतलब वैसे उस कार्य के लिए होता है जब हम बोल रहे होते हैं बेटा, उस समय वो कार्य क्या होता है, चल रहा होता है। ऐसी अवस्था में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं बेटा, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही इज गोइंग टू स्कूल, he is going to school. They are reading book. They are reading book. अब देखो बेटा, अब आपने ध्यान देने योग्य बात है। अब यहाँ जो कार्य क्या है, कार्य क्या होता है बेटा, प्रोग्रेस अवस्था में है। यहाँ पर जो कार्य है वो कार्य प्रोग्रेस अवस्था के अंदर है बेटा, प्रोग्रेस अवस्था के अंदर है। इसलिए हमने जब कार्य प्रोग्रेस अवस्था में होता है तो हम V1 के साथ क्या लगाते हैं बेटा, ING लगाते हैं। तो इसलिए ये कौन सा टेंस बन गया बेटा, कंटिन्यू हो गया। ये कौन सा टेंस हो गया बेटा, कंटिन्यू हो गया। और जब हम इज MR का प्रयोग करते हैं तो यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू बन जाता है बेटा। जब हम इज MR हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो बेटा कौन सा टेंस बन गया, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू बन गया बेटा। कौन सा टेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यू हो गया। जो हमें किस अवस्था का बोध करवाता है बेटा, कार्य के गतिमान होने की अवस्था का बोध करवाता है बेटा, जो हमें कार्य की गतिमान अवस्था होने का बोध करवाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जब कि कोई भी कार्य प्रोग्रेस अवस्था में होता है तो बेटा वहाँ पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग कर देना है। अब नेक्स्ट रूल की तरफ हम चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रूल बनेगा वो हम आपको बता रहे हैं। जो नेक्स्ट रूल है बेटा, इस टेंस में कुछ शब्द दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि जिससे हमें ये पता चल जाएगी तो इसमें ये टेंस आएगा। तो वो शब्द है रूल नंबर 2। ये इस टेंस में, इस टेंस में क्या है बेटा, नाउ। नाउ बेटा, नाउ एट प्रेजेंट, नाउ एट प्रेजेंट, एट मोमेंट। नाउ आ जाए बेटा, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट। दिस मॉर्निंग, क्या हो बेटा, दिस मॉर्निंग। दिस इवनिंग, दिस इवनिंग। ठीक है ना बेटा, ये सब क्या होते हैं बेटा, समय सूचक शब्द है। ये सब क्या होते हैं, समय सूचक शब्द है बेटा। ये समय सूचक, समय सूचक शब्द है बेटा। अब जब ये शब्द आपको कहाँ दिखाई दे तो वहाँ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर देना बेटा। समय सूचक शब्दों का प्रयोग हमेशा, जो समय सूचक शब्द होते हैं बेटा, इनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यू में होता है बेटा। किसी टेंस में होता है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। इन सब समय सूचक शब्दों का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं बेटा। जैसे कि नाउ, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। ये सब क्या होते हैं बेटा, समय सूचक शब्द होते हैं जो हमें उस समय क्या बोध कराते हैं जिस समय में कार्य क्या होता है बेटा, प्रोग्रेस अवस्था में होता है। तो तभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, he is reading a novel, he is reading a novel nowadays, he is reading a novel now. Next example, she is knitting, she is knitting a sweater, she is knitting a sweater at this moment, she is knitting a sweater at this moment. They are washing the plates.
दे आर वॉशिंग द प्लेट्स दिस मॉर्निंग। देखो बेटा, जितने भी मैंने समय सूचक शब्दों का प्रयोग किया है उनसे हमें पता चलता है नाउ, एट दिस मोमेंट, दिस मॉर्निंग, ये सब क्या होता है बेटा, टाइम वर्ड, टाइम मीनिंग वर्ड होते हैं बेटा। और यहाँ से हमें पता चलेगा कि टेंस कौन सी अवस्था में है। टेंस हमारा प्रोग्रेस अवस्था में है बेटा, और प्रोग्रेस अवस्था में है तो हमें किस चीज़ का बोध करवाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का बोध करवाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जब भी हमें टेंस यदि शब्दों के अंदर नाउ आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, एट मोमेंट आ जाए, दिस मॉर्निंग आ जाए, दिस इवनिंग आ जाए, तो वहाँ हमने ऑलरेडी यूज कर देना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बेटा, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल हमें क्या बताता है बेटा, इस टेंस का प्रयोग। नेक्स्ट रूल देखो बेटा, इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग ऐसी अवस्था के लिए, या इस टेंस का प्रयोग वैसी अवस्था के लिए होता है बेटा, वैसी अस्थायी कार्य के लिए। इस टाइम वैसी अस्थायी कार्य के लिए होता है बेटा। कार्य के लिए होता है जो बोलने के वक्त, जो बोलने के वक्त नहीं हो रहा हो, जो बोलने के वक्त नहीं हो रहा हो, जो बोलने के वक्त नहीं हो रहा हो, लेकिन उस समय के दौरान, लेकिन उस समय के दौरान वह कार्य चल रहा हो। कहने था तो बेटा, इस टेंस का प्रयोग वैसे अस्थायी कार्य के लिए होता है जो बोलने के वक्त तो नहीं हो रहा हो, लेकिन उस समय के दौरान वह कार्य क्या होता है बेटा, चल रहा होता है। तो उसके दौरान या उसके आसपास वो घटना क्या हो रही है, चल रही हो, तो वहाँ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग कर देना बेटा। जैसे कि बोलूँ आई एम लिविंग, आई एम, फॉर एग्जाम्पल आई एम लिविंग, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, in a, I am living in a rented house. I am living in a rented house. He is reading, he is reading, he is reading the Mahabharata. He is reading the Mahabharata. अब देखो बेटा, I am living in a rented house, वो किराए के मकान में रह रहा है। अब देखो यार, गौर करने की बात है बेटा, रेंटेड हाउस क्या होता है, किराए का मकान। अब किराए के मकान में वो अचानक जाकर तो नहीं रहेगा, पहले से ही वो किराए के मकान में क्या हो रहा है, रहते आ रहा है। तो अवस्था क्या है बेटी, बोलने के वक्त यह अस्थायी कार्य है, जो बोलने के वक्त तो नहीं हो रहा, लेकिन आसपास के दौरान वो कार्य क्या होता है, हमारा चल रहा होता है। उसी प्रकार जैसे कि वो महाभारत पढ़ रहा है, महाभारत तो ये तो नहीं है भाई करंट में अभी जाकर पढ़ने लगा, वो पहले से ही महाभारत पढ़ता आ रहा है। महाभारत क्या होता है, एपिक है बेटा। महाभारत क्या हमारा एपिक महाकाव्य है, ये महाकाव्य, महाभारत हमारा महाकाव्य है, ठीक है ना। तो ये क्या दर्शाता है, जो कार्य क्या होता है बेटा, जो कार्य अवस्था उस समय के दौरान चल नहीं रहा होता, लेकिन आसपास के दौरान वो कार्य चल रहा हो या प्रोग्रेस अवस्था में हो, तो ऐसी अवस्था के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इस टेंस का प्रयोग नियरेस्ट फ्यूचर के लिए भी होता है बेटा, नजदीक का भविष्य के लिए। तो अगला रूल हमारा यही रहेगा, नियरेस्ट फ्यूचर। तो अगला रूल हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस टेंस का प्रयोग नियरेस्ट फ्यूचर को दर्शाने के लिए, इस
टेंस का प्रयोग नियरेस्ट फ्यूचर को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग नियरेस्ट फ्यूचर को दर्शाने के लिए होता है बेटा, दर्शाने के लिए होता है। तो हम क्या करें, इस टेंस का जो प्रयोग है नियरेस्ट फ्यूचर, नजदीक का जो भविष्य होता है ना उसको को दर्शाने के लिए होता है। अब नियरेस्ट फ्यूचर में कुछ वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो कुछ वर्ड है बेटा जो हमें नियरेस्ट फ्यूचर के बारे में बताते हैं। कुछ वर्ड हैं जो हमें नियरेस्ट फ्यूचर को दर्शाते हैं। कुछ वर्ड हैं बेटा जो हमें नियरेस्ट फ्यूचर को दर्शाते हैं, जैसे टू नाइट, जैसे टू नाइट, टू नाइट हुआ बेटा। फिर टुमारो, टुमारो, टू नाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, या कोई समय हो बेटा, या कोई समय हो। जब ये शब्द मिले तो वहां हमने कौन सा टेंस यूज कर देना बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज कर देना बेटा। वहां हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू। इन शब्दों के साथ हमने कौन सा टेंस यूज कर देना, प्रेजेंट कंटिन्यू। जो ये शब्द क्या होते हैं, नजदीक का भविष्य दिखाते हैं बेटा, नियरेस्ट फ्यूचर को दर्शाते हैं, नियरेस्ट फ्यूचर को अर्थात नजदीक के भविष्य को दर्शाते हैं बेटा। तो कौन कौन से वर्ड हो गए, टू नाइट, आज रात, टुमारो, कल, नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट नाइट, अगली रात, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, और या कोई समय दे रखा हो बेटा। तो ये शब्द हमें दिखाते हैं कि नज़दीक का भविष्य है। और जब भी नज़दीक का भविष्य की बात चले तो वह हमने प्रेजेंट टेंस को फिल कर देना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं बताऊं, ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज गोइंग टू दिल्ली tonight, he is going to Delhi tonight, she is going to home, she is going to home, she is going to home क्या, tomorrow, she is going to home tomorrow। अब देखो बेटा, ये जब ये क्या होते हैं, नज़दीक के वर्ड होते हैं, नियरेस्ट फ्यूचर को दर्शाने वाले वर्ड होते हैं, नज़दीक भविष्य को दर्शाते हैं। तो जब भी कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो आपको नियरेस्ट फ्यूचर के बारे में बता रहा हो तो वहाँ हमने कौन सा टेंस फिल कर देना बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस प्रेजेंट। कौन सा टेंस भर दोगे आप, प्रेजेंट कंटिन्यू। तो मैंने क्या बताया आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कहीं नज़दीक के भविष्य की बात कह रखी हो। और नज़दीक के भविष्य के लिए मैं कौन कौन से वर्ड दे रखे हैं आपको, टू नाइट आ जाए बेटा, टू नाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, या कोई समय। तो ये सब क्या होते हैं बेटा, नज़दीक के भविष्य को हमें बताते हैं। और नज़दीक का भविष्य हमें हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फिल करने के लिए ही अग्रसर होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फिल को ही बताता है हमें। तो इसके नेक्स्ट जो रूल्स होता है हमारा, जो नेक्स्ट रूल बनेगा हमारा, इरादा और पॉसिबिलिटी, संभावना। इंटेंशन और पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है बेटा। आपको यदि किसी वाक्य में इंटेंशन की भावना दिखाई दे, पॉसिबिलिटी की भावना दिखाई दे, तो भी हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे बेटा। इस टेंस का प्रयोग हम लिख सकते हैं, रूल नेक्स्ट रूल में हम लिख सकते हैं, इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग इरादा व संभावना
को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग इरादा व संभावना को व्यक्त करने के लिए कहता है बेटा। इरादा, इंटेंशन। इरादा क्या होता है बेटा? इंटेंशन। और संभावना क्या होती है बेटा? पॉसिबिलिटी। ठीक है ना। जब इंटेंशन हो या पॉसिबिलिटी हो तो हम कौन सा टेंस यूज कर देंगे बेटा? कंटिन्यू टेंस यूज कर देंगे। जब इंटेंशन और पॉसिबिलिटी आ जाए तो वहाँ हमने प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर देना है। जैसे मैं बोल दूँ आई एम गोइंग टू सी माई फादर। आई एम गोइंग टू सी माई फादर। आई एम गोइंग टू सी माई फादर। ये क्या बेटा? इंटेंशन है। ये कौन सी भावना? हमारी इंटेंशन की भावना बेटा। और जब इंटेंशन की भावना किसी सेंटेंस में दिखाई दे तो वहाँ हमने सिंपल सी बात है बेटा, कौन सा टेंस फिल कर देंगे? प्रेजेंट कंटिन्यू। जब भी किसी भी सेंटेंस में हमने इंटेंशन की भावना दिखाई देती है तो वहाँ हमने प्रेजेंट टेंस को ही फिल कर देना है। उसी प्रकार से जब पॉसिबिलिटी आ जाती है, ही इज़ गोइंग टू डाई। अब मैं बोल दूँ ही इज़ गोइंग टू डाई। ही इज़ गोइंग टू डाई। गोइंग टू डाई। अब ये क्या बेटा? पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। ये सेंटेंस किस चीज़ को दर्शाता है? पॉसिबिलिटी को दर्शाता है बेटा। और जब भी पॉसिबिलिटी को दर्शाया जाता है तो वहाँ हमने कौन सा टेंस यूज कर देंगे? प्रेजेंट कंटिन्यू। जब भी, मैंने कहना तात्पर्य ये है, जब इंटेंशन की भावना आ जाए, पॉसिबिलिटी की भावना आ जाए तो वह हमने प्रेजेंट टेंस को ही फिल करना है। अब नेक्स्ट जो हमारा कुछ वर्ब हैं बेटा, यदि कुछ वर्ब ऐसी हैं यदि आपको सेंटेंस में दिखाई दे तो हमने वहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं करना है। कुछ वर्ब आपने नोट करवा रहा हूँ मैं, कुछ शब्द, वो शब्द आप नोट कर लो। जो शब्द ये आपको दिखाई दे तो वह हमने प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं करना। अब तक हमने जो रूल करवाए थे वो हमने बताए थे। हमने जब ये रूल दिखाई देते हैं तो हमने प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। और लेकिन ये जो वर्ड्स मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, इन वर्डों से हमें पता चल जाएगा यहाँ पर हमने कभी भी इनके साथ V1 के साथ ING का प्रयोग हमें नहीं करते। कुछ वर्ब के साथ हम ये लिख सकते हैं रूल नोट में, कुछ वर्बों के साथ, कुछ वर्ब के साथ, वर्ब्स के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग नहीं करते। उस वर्ब के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं करते। तो कौन कौन से वर्ब है बेटा? वर्ड है यदि सी, हियर, लव, सी हियर, लव, लाइक, हेट, फील, ये सब क्या होता है बेटा? इन वर्डों के साथ हमने कभी भी कौन सा टेंस का प्रयोग नहीं करना है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग नहीं कर देना। अंडरस्टैंड, इन्हीं से अंतर्गत अंडरस्टैंड, रिमेंबर, टेस्ट, थिंक। ये सब जो शब्द दिखाई देते हैं बेटा, ये जो वर्ब्स हैं, जब ये वर्ब्स हमें दिखाई दे तो हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है उसका प्रयोग नहीं करना बेटा। उसका प्रयोग हमने इन वर्बों के साथ कभी नहीं करना है। प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हमने नहीं करना है। टेंस का प्रयोग हमने नहीं करना। सी, हियर, लव, लाइक, हेट, फील, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, टेस्ट, थिंक। तो जब भी ये शब्द दिखाई दे तो हमने वहाँ पर प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं करना। अब जैसे मैं बोल दूँ वी सी, फॉर एग्जाम्पल वी सी
we see uh, with we see with we see with our eyes, our eyes, we see with our eyes. Do you hear, do you hear, do you hear a strong noise, a strong noise, do you hear a strong noise? I feel you are wrong, I feel you are wrong, I feel you are wrong. अब देखो बेटा, जब भी सी ये वर्ब सी आ जाए, हियर आ जाए और फील आ जाए, तब भी अपने कहीं पर भी ये शब्द दिखाई देते हो तो वह हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये जो वर्ब होते हैं ये अपने साथ आईएनजी नहीं लेते बेटा। ये जो वर्ब या जो वर्ड होते हैं ये सब अपने साथ क्या नहीं लेते, आईएनजी का प्रयोग ये अपने साथ आईएनजी नहीं लेते, ये अपने साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना। तो हमने इन चीज़ों को, इन शब्दों को याद करना बेटा। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सी, हियर, लव, लाइक, हेट, फील, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, टेस्ट, थिंक, ठीक है ना बेटा। तो ये जो शब्द दिखाई दे तो वह हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग नहीं करना। अब एक नोट लिखवा रहा हूँ बेटा, वो नोट देखो आप, इसी से रिलेटेड तो कुछ एक नोट है, इम्पोर्टेंट है, उसको नोट कर लेना, फिर देन इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जब वाक्य, नोट लिखो बेटा, जब वाक्य रूटीन में हो तो, जब वाक्य रूटीन में, जब वाक्य रूटीन में हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग जब वाक्य रूटीन में हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग न करें, न करें, न करें, न करें, बल्कि सिंपल, बल्कि हम कौन सा टेंस यूज करेंगे बेटा, बल्कि हम सिंपल प्रेजेंट, बल्कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे बेटा। यहाँ ध्यान देने की बात है बेटा, जब वाक्य रूटीन में हो तो हमने रूटीन में हो तो हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ हमने कौन सा टेंस यूज कर देना है, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे बेटा। कौन सा सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, हम करें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करें बेटा। लेकिन अगर कार्य है, और ये आगे की ध्यान देने की बात है बेटा, लेकिन अगर कार्य है, लेकिन अगर कार्य ऐसा हो, लेकिन अगर कार्य ऐसा हो जो कुछ समय के लिए, जो कुछ समय के लिए रूटीन अवस्था में हो बेटा, कुछ समय के लिए रूटीन अवस्था में हो, तो हम वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे बेटा। तो वहां पर हम कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यू का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। समझ गए मैंने क्या लिखा है, जब वाक्य रूटीन में हो, जब वाक्य रूटीन में हो तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का न प्रयोग करेंगे, बल्कि प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं बेटा, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कार्य ऐसा हो जो कुछ समय के लिए रूटीन अवस्था में आ जाए बेटा, तो वहाँ हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग करना है। कुछ समय के लिए जो रूटीन अवस्था में कार्य आ जाता है तो वहाँ हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोल दूँ, आई एम preparing
आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। I am preparing for competitive exam. Nowadays, I am preparing for competitive exam nowadays. अब इन दिनों के दौरान वो किस चीज़ की तैयारी कर रहा है बेटा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब देखो ये समय क्या है, कुछ समय के लिए रूटीन अवस्था में, ये जो कार्य है बेटा कुछ समय के लिए क्या है, रूटीन अवस्था में, क्योंकि वो कुछ ही दिनों के लिए क्या कर रहा है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहा है। वह जब अब जॉब लग जाएगा तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा। तो अवस्था कौन सी दिखा रही है बेटा? ये अवस्था हमें बता रही है कि कार्य क्या होता है, कुछ समय के लिए रूटीन अवस्था में आ गया। तो जो कार्य कुछ समय के लिए रूटीन अवस्था में आ जाता है तो वह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर देना है। अब आई एम प्लेइंग क्रिकेट। I am playing cricket nowadays. अब देखो बेटा वो इन दिनों वो क्या कर रहा है, इन दिनों वो क्रिकेट खेल रहा है, उसके बाद वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य होता है बेटा जब क्या जो कार्य है कुछ समय के लिए रूटीन अवस्था में आ जाता है, जो कार्य कुछ समय के लिए रूटीन अवस्था में आ जाता है तो वहाँ हमने किसी जगह प्रयोग कर देना बेटा, वहाँ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर देना है। ठीक है ना? तो ये मेरा समझाने का तात्पर्य है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब वाक्य रूटीन में हो तो, जब वाक्य कैसे हो, रूटीन में हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह पर हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे बेटा। रूटीन में आपको पता है, मैंने प्रेजेंट सिंपल में बताया जो रूटीन कार्य क्या होते हैं, जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं जैसे बेटा, तो उन अवस्था में हमने प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है। लेकिन कार्य कुछ समय के लिए रूटीन अवस्था में आ जाता है तो वहाँ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर देना है। तो आज का हमारा लेक्चर प्रेजेंट कंटिन्यू के बारे में था और कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।